गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अभी अपने छत पे खड़ा हूँ और पीछे जो आपको बैकग्राउंड में हनुमान दादा का मंदिर दिख रहा होगा, महारानी स्थान है। तो बात करने आए हैं कुछ मुद्दों पर, कुछ चीज़ों पर। चूँकि मैं कल प्रयागराज से लौटा हूँ तो प्रयागराज को लेकर के बहुत बातें चल रही थी, महाकुंभ को लेकर के बहुत बातें चल रही थी। कुछ असामाजिक तत्व जो हैं वो कुछ भी ऊटपटांग बोले जा रहे थे, कुछ भी किए जा रहे थे। तो इसीलिए मैं सिर्फ 30 घंटे में गया हूँ, डुबकी लगाई है और मैं आया हूँ। डुबकी लगाने का एकमात्र उद्देश्य था कि मैंने अपनी माँ को रोक के रखा था कि माँ आप मेरे साथ ही चलना, मैं आपको कुंभ स्नान करवाऊँगा। तो 30 घंटे में मैं गया हूँ और मैंने सारी कहानी अपने आँखों से देखी है। चूँकि अब मैं आँखों पर देखे और कान पर सुने हुए बातों पर ही विश्वास करता हूँ और बाकी चीज़ों को मैं अन्यथा में ले लेता हूँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं कुछ मोटिवेशन से। चूँकि मुझे बहुत मोटिवेशन की ज़रूरत है और मैं बहुत मोटिवेटेड हुआ हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो लोग डीमोटिवेटेड हैं वो लोग भी इस वीडियो को देख करके अपने आप में मोटिवेशन लाएं। तो बात क्या है? बात ये है कि आजकल का समय इतना गंदा चल रहा है ना। क्योंकि मैंने उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है। आई हैव एक्सपीरियंस ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम लास्ट 2 ईयर्स। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि होता क्या है लाइफ में। होता क्या है, एक छोटी सी कहानी से शुरू करता हूँ। कहानी ये है कि किसी गांव में 100 परिवार रहते थे, 100 परिवार, और किसी के घर पे लाइट नहीं था। सब जो है सो अंधेरे में अपना चल लेते थे, काम कर लेते थे, खाना बना लेते थे, पढ़ लेते थे। तो चूंकि सबके घर में लाइट नहीं थी इसीलिए किसी को प्रॉब्लम नहीं था। अब हुआ ये कि उसमें से कोई एक कलाकार निकला जो गया दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता कहीं गया, है ना, और वहाँ से वो एक लालटेन ले आया। अब सबके घर में अंधेरा है और एक के घर में रोशनी, तो एज़ यूजुअल सबके पेट में दर्द होना चालू हो गया। गांव के लोगों के पेट में दर्द होना चालू कि भाई इसके घर में लाइट कहाँ से आया। तो आजकल के समय भी यही हो रहा है, इसलिए बता रहा हूँ ये कहानी। तो होता ये है कि अब ये 99 लोग क्या करें। 99 लोगों के पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि पहला और बहुत हार्ड ऑप्शन है, बहुत मजबूत, मतलब बहुत परिश्रम करना पड़ेगा इस ऑप्शन के लिए। तो वो ऑप्शन क्या है? द ऑप्शन इज़ कि वो जो 99 घर के लोग हैं जो एक घर की रोशनी से बहुत परेशान हैं, वो क्या करें? वो भी उस कलाकार की तरह दिल्ली मुंबई जाएं और अपने घर में भी लालटेन ले आएँ, जो कि बहुत मुश्किल काम है। आसान काम क्या है? आसान काम ये है कि आसान काम क्या है? आसान काम ये है कि 99 लोगों का दिल्ली जाना या एक का बुझाना। आसान काम यही है ना कि 99 लोग जो दिल्ली जाएं, उससे बढ़िया है कि एक जिसके घर में उजाला हुआ है उसको बंद कर दीजिए। तो अभी समाज में यही हो रहा है। लोग आपको जो है सो बुझाने पर लगे हुए हैं, लेकिन बुझने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका क्या बोलते हैं उसको, इम्यूनिटी बूस्ट है ना आपके अंदर, अगर आप ताकत है, अगर आपके अंदर शक्ति है, तो आपको कोई भी मतलब डगमगा नहीं सकता है। अब एक और चीज़ है जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। वो चीज़ ये है कि अगर आप इससे हार गए ना, दिमाग से, अगर आपको किसी ने दिमाग से हरा दिया तो आप फिर हार गए, फिर आप कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्यों? बताता हूँ। इसका भी एग्जाम्पल है मेरे पास। इसका एग्जाम्पल ये है कि चाइना में एक गेम हुआ करता था, कन्फ्यूशियस। गूगल कर लीजिएगा। कन्फ्यूशियस में होता ये है कि 2 लोग एक दूसरे को रोस्ट करेंगे, गाली देंगे, बहुत गुस्सा दिलाएंगे, और दोनों में से जो पहले जिसके ऊपर हाथ उठा दिया वो हार गया। ये नियम था कन्फ्यूशियस का। तो एक अमेरिकन प्रोफेसर गए चाइना, उन्होंने देखा कि रोड साइड में बहुत भीड़ लगी हुई है, 400-500 लोग घेर करके देख रहे हैं और 2 लोग आपस में गाली गलौज कर रहे हैं, लेकिन कोई एक दूसरे को मार नहीं रहा है। तो प्रोफेसर ने किसी से पूछा चाइना वालों से कि चल क्या रहा है, एक दूसरे को गलिया रहे हैं लेकिन मार क्यों नहीं रहा है। तो चाइना वाले ने बताया कि ये कन्फ्यूशियस गेम है, कन्फ्यूशियस का नियम है कि जो पहले हाथ उठाएगा वो हार जाएगा। इसलिए आप लोग भी सहन शक्ति रखिए। मैं बहुत सहनशील बना हूँ, मैं इतना सहनशील था नहीं, लेकिन मीडिया में आने के बाद मैं बहुत सहनशील बना हूँ। क्योंकि लोग आपको टीज़ करेंगे, लोग आपको परेशान करेंगे, लोग आपको चाहेंगे कि गिरा दें, मार दें, काट दें, फेंक दें। क्यों? क्योंकि आप जैसे ही अचीवमेंट हासिल करने लग जाते हो ना, तो आपको दुश्मन दिखने लग जाते हैं। तो इन दुश्मनों के साथ उलझना नहीं है, इनको पकड़ के पीटना है, लेकिन उससे पहले खुद को मजबूत करना है। तो अब बात करते हैं महाकुंभ की।
हाँ, तो महाकुंभ में किसको क्या क्या मिला इस पर बात करते हैं। पहले मैं ज़्यादा नहीं बात करूँगा क्योंकि ज़्यादा बात करने से अपना एनर्जी वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2-4 लाइनें ही बोलूँगा जो पूरे महाकुंभ को परिभाषित करती हैं। महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल लाशें मिली, सूअरों को केवल गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीरें मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को व्यापार मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरा व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली, भक्तों को भगवान मिले। मतलब सबने अपने अपने स्वभाव और चरित्र के अनुसार चीज़ों को देखा। मैंने कहा था ना कि मैं 1 मिनट में ख़त्म कर दूंगा। आप लोग इन बातों पर ध्यान दीजिएगा और फालतू की चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए। आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, लोग क्या बोल रहे हैं उसको दैट डजेंट मैटर। आपकी फैमिली आपके लिए मैटर करना चाहिए, आपकी माँ आपके लिए मैटर करना चाहिए। अगर आपकी माँ आपकी फैमिली संतुष्ट है तो समाज को संतुष्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि महादेव सब देख रहे हैं। और सबका आशीर्वाद बना रहे, आप लोगों का भी प्यार बना रहे, क्योंकि आप लोग हैं, आप लोगों से मैं हूँ, मुझसे आप लोग नहीं हैं। आप लोग हैं तो मैं हूँ। आप लोग मुझे देखते रहिए, मैं धीरे धीरे देखिए मैं बदलाव लाऊंगा, कोशिश करूंगा कि मैं बदलाव लाऊं। वैसे तो सिस्टम को बदला नहीं जा सकता है, लेकिन बदलाव लाने की कोशिश तो की जा सकती है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि अरे तुम इतना बोलता है, तुम्हारे बिहार में इतना IAS है IPS है, तो तुम्हारा बिहार काहे नहीं सुधर रहा है। सही बात है, वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल किया उन्होंने कि बिहार सुधर काहे नहीं रहा है। तो भैया क्या होता है ना कि अगर कोई IAS बनता है, कोई IPS बनता है ना, तो वो पार्टिकुलर होता है। ठीक है, पार्टिकुलर का मतलब होता है व्यक्तिगत रूप से। और पूरे बिहार को बदलने के लिए कोई व्यक्तिगत आदमी अकेले नहीं बदल सकता, उसके लिए पूरे सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। पूरे सिस्टम को चेंज करने में थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा समय दीजिए, फिर से वही बिहार आप बनाएंगे, पहला वाला बिहार जो था हम लोगों का। हर हर महादेव। थैंक यू सो मच।